ये आज से करीब 15 दिवस पूर्व 13 दिसंबर को रात को 11 बजे उज्जैन रोड पर एक नायरा पेट्रोल पंप है जिनके संचालक आनंद पिता राजेंद्र देशमुख है। वो डेली कलेक्शन का रात को 11 बजे करीब 2 लाख का अपना पैसा लेकर पेट्रोल पंप से रात को घर लौट रहे थे। उसी दौरान एक बाइक पर 3 अज्ञात बदमाश आते हैं और उनका जो 2 लाख का जो अमाउंट से भरा बैग है उसको छीन कर और लूट की वारदात करते हुए फरार होते हैं। गंभीर घटनाक्रम था जिसको तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया। हमारे एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में और सीएसपी सुमित अग्रवाल के ओवरऑल लीडरशिप में हमारी टीमें रवाना हुई और सीसीटीवी फुटेज लकीली पूरा जो घटनाक्रम हुआ था वो पूरा घटनाक्रम हमारे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ और उसी फुटेज ने अपना क्रूशल रोल अदा किया और आरोपियों को हम आइडेंटिफाई कर पाने में सफल रहे, जिसमें ये ज्ञात हुआ कि इसी पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक सूरज परमार पिता मुकेश परमार जो कि उज्जैन का निवासी है, वो व्यक्ति का ये पूरा षड्यंत्र होना पाया गया, जिस पर थाना प्रभारी सिविल लाइन नितेश पाटिल के नेतृत्व में एक टीम रवाना की गई थी। सूरज परमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत सूरज परमार ने अपनी इस पूरी प्लानिंग का खुलासा किया, जिसमें उसने बताया कि उसकी अभी आने वाले दिनों में शादी होने वाली थी। वो इसी पेट्रोल पंप पर काम करता था और उसने अपने 3 दोस्तों अरुण मेवाती, मोहित घावरी और विकास सोलंकी, जो कि ये तीनों भी उज्जैन के ही रहने वाले हैं, इनके साथ मिलकर आनंद देशमुख के साथ लूट करने की प्लानिंग पूरी बनाई थी। पूरा इन्होंने रेकी किया था। आनंद देशमुख कितनी बजे घर से आते हैं और कितनी बजे रात को पेट्रोल पंप से पुनः घर लौटते हैं और किस रास्ते से जाते हैं, उसी के आधार पर इन चारों ने मिल के इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। खास बात ये रही कि इस गंभीर घटनाक्रम का पूरा पटाक्षेप मात्र 15 दिवस के भीतर किया गया। जो हमारे कैमरा नेटवर्क लगा हुआ है उसमें जो सीसीटीवी पूरी घटना कैद हुई, जो कि पुलिस का खुलासा करने में अहम सुराग बने और इसी के साथ जो घटना में चारों आरोपी थे सभी की गिरफ्तारी हुई। साथ ही जो लूटा गया मशरूका था, जो संपत्ति थी करीब 2 लाख का, 100% पुलिस ने बरामद किया है। इस उल्लेखनीय सफलता पर हम संपूर्ण टीम को 10,000 के कैश रिवॉर्ड से पुरस्कृत करें। सर, आरोपियों का कुछ पूर्व इन चारों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम उज्जैन से बात कर रहे हैं। साथ ही हमारा जो ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल है उनसे भी हम इनके बारे में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं। एज ऑफ नाउ इनका कोई रिकॉर्ड निकला नहीं है। जो घटना का कारण बताया है वो जो मास्टरमाइंड है सूरज परमार, उसने प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि उसकी आने वाले दिनों में शादी थी, इसी की वजह से उसको पैसे की ज़रूरत थी और उसी को लेकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। सर, 2025 में ऐसी कितनी लूट की घटना हुई है? पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत कई बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, विगत 1 वर्ष से लगातार हम स्थानीय ज़िलेवासियों को प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाएं और देवास के ज़िलेवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर पुलिस का सहयोग दिया है। और आपको विदित है कि विगत 1 वर्ष के भीतर ही करीब 4 करोड़ की राशि के 10,000 सीसीटीवी कैमरा का एक बृहद नेटवर्क पूरे ज़िले में स्थापित हुआ है और इसी का ये परिणाम है कि न सिर्फ घटनाएं कम हुई हैं, बल्कि जो घटनाएं हुई हैं वो त्वरित रूप से पटाक्षेप उनका हुआ है। आपको हम बताएं कि इस वर्ष 2025 में कुल 17 लूट की घटनाएं हुई हैं और सभी 17 का चंद दिनों में पुलिस ने खुलासा किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जितनी संपत्ति लूटी गई थी वो समस्त 100% संपत्ति बरामद करके हमारे ज़िले वासियों को लौटाई भी है। आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे हमारा सीसीटीवी नेटवर्क त्रिनेत्रम अभियान के तहत विस्तारित होता जाएगा, ये न सिर्फ बाहर के आरोपियों को और ज़िले के आरोपियों को हतोत्साहित करेगा, घटनाओं को कम करेगा, बल्कि कोई घटनाएं किसी कारणवश अगर होती भी हैं तो उनका जल्द खुलासा करने में माननीय न्यायालय से आरोपियों को दंडित करवाने में पुलिस का मददगार करेगा।